हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक का लास्ट अध्याय है समानता के लिए संघर्ष, और यह अध्याय का भी यह लास्ट वीडियो ही है। मतलब यह टेक्स्ट बुक का यह लास्ट वीडियो। यह वीडियो के बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट हेल्पफुल होगा। ओके, तो कल से हम कुछ ऐसे नए टॉपिक चुनकर आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक के बाद एक कक्षा की पढ़ रहे हैं, तो हमने कक्षा 7 की तीनों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को खत्म किया है और आज हम अध्याय 9 के यानी कि समानता के लिए संघर्ष, यह अध्याय में पेज नंबर 104 से 106 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका 9वां अध्याय है समानता के लिए संघर्ष। तो हम पहुंचे थे दोस्तों यह अध्याय में तीसरे पार्ट पर, और यहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं कि हमने यह वीडियो कहां से स्टार्ट किया है। ओके, कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। क्या कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों हमारे पास्ट में भी ऐसा हुआ था, जैसे कि फ्रेंच क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, तो बहुत से ऐसे लेखक जिनकी कलमों ने पूरे समाज को बदल दिया था। इसीलिए लिखा है कि लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। क्या यह जो कविताएं है, गीत है, कहानियां है, न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती है। यह कहानियां, यह गीत, यह कविताएं। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक जीता हुआ दस्तावेज है। और यह अध्याय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बात बताई गई है, देखो। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। क्या संविधान की दृष्टि से हम सभी लोग एक समान है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, हम संविधान की दृष्टि से सब लोग समान है। तो न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। सभी लोग जो आंदोलन चलाते हैं तो आंदोलन में वो यह बात का ध्यान रखते हैं कि संविधान के लिहाज से यह आंदोलन सही ढंग से चलना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है।
अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उस एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं। किसका? संविधान का एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। और दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है और मैंने तकरीबन 2 से 3 बार यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है। इसीलिए मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि संविधान बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार आपने यह कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया तो मान करके चलिए कि सरकार जो भी कार्य करती है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यह कहां से संविधान के साथ ताल्लुक रखता है। कोई भी योजना लॉन्च की जाती है तो संविधान में योजना के बारे में जिक्र कहां किया गया है। और यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए, शपथ किसने दिलाई? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। हमारे लोकतंत्र देश में लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाना चाहिए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। क्या? यह समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। और इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। तो दोस्तों, यह पूरे हमने टेक्स्ट बुक में देखा कि पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए थे जिसमें समता का मूल्य जिसको तोड़ दिया गया हो या तो समता के मामले में लोगों को न्याय न मिला हो, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल यह टेक्स्ट बुक में हमने देखे। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों यानी कि मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता हुआ दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। और यह सभी चुनौतियों के बाद हमने एक के बाद एक अध्याय में की। एक अध्याय में स्वास्थ्य सेवाओं को जिक्र किया गया था, तो एक अध्याय हमारे संचार के माध्यमों से जुड़ा हुआ था, एक अध्याय महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देने के साथ ताल्लुक रखता था और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। और कपास के किसानों, दोस्तों 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कमीज की एक कहानी। ओके, और ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। याद रखना कि लोकतंत्र वाले देश में समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। क्या दोस्तों? व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। कब? 2001 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए और इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। जब भी कोई महिला के खिलाफ दोस्तों अन्याय होता है और वो न्याय मांगने जाती है, कहां पर? न्यायालय में, तो महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है, यह बात 2001 में हुई यह घटना में सामने आई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ में। यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है अध्याय में
कि समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो कि समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम दे सकते हैं कि संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानता है। क्या यह हमारा संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानता है। संविधान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। इसीलिए तब लोग समानता के लिए संघर्ष करते हैं, संवैधानिक कानून उनके पक्ष में होता है। जब भी समानता के लिए संघर्ष का एक मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला संघर्ष करने वालों के पक्ष में देता है। इसीलिए समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं कि समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। पढ़ो, संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानता है। संविधान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। इसलिए तब लोग समानता के लिए संघर्ष करते हैं, संवैधानिक कानून उनके पक्ष में होता है। जब भी समानता के लिए संघर्ष का एक मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला संघर्ष करने वालों के पक्ष में देता है। इसीलिए समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ, यह क्वेश्चन रखकर मैं यहाँ आपके सामने यह पूरा सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूँ कि क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो। दोस्तों, आपके लिए यह अध्याय के लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई है कि क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो। तो आपको यह एक्टिविटी में एक विज्ञापन तैयार करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। ओके, यहाँ हम इस अध्याय को खत्म करते हैं, यह टेक्स्ट बुक को खत्म करते हैं। वाकई में आपको यदि अच्छा लगता है कि एनसीईआरटी की यह टेक्स्ट बुक वाली जो सीरीज है वो जारी रहे, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ओपिनियन भेज सकते हैं। और यदि आपकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जारी करेंगे, शुरू करेंगे वीडियो बनाकर। और यदि ऐसा लगता है कि ऐसे चुने हुए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होते हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में यदि आप वीडियो चाहते हैं तो उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपकी कमेंट के आधार पर कौन सा वीडियो बनाना है वो तय करेंगे। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाद में वीडियो क्विट कीजिए। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।